हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं 35 साल का हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ 5 साल पहले घटित हुई थी। जब मैं दिल्ली में ऑटो चलाता था, यह घटना उस समय की है जब मैंने बैंक से लोन लेकर ऑटो खरीद लिया था और मैं बैंक लोन की किस्त चुकाने के लिए दिन रात ऑटो चलाता था और अपने परिवार का गुजारा भी अच्छे से कर रहा था। एक दिन मैं सुबह ऑटो लेकर नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रात को मैं अपनी सवारी उठा लूंगा और अपना पूरा किराया और किस्त निकाल लूंगा। वह रात मेरे लिए एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी भूलने की कोशिश भी करूं तो भूल नहीं सकता, क्योंकि उस रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर्दियों के दिन थे और रोड पर कोई नहीं था। मैंने अपना ऑटो एक स्टैंड पर लगा दिया था। रात के 12 बज रहे थे और मुझे पता था कि जो भी सवारी आएगी वह मुझे डबल किराया देगी। उस स्टैंड पर मेरे अलावा और कोई दूसरा ऑटो वाला नहीं था। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे सवारी दे सकता है, इसलिए मैंने स्कूटर वहीं पर खड़ा कर दिया और सवारी का इंतजार करने लगा। काफी देर तक सवारी भी नहीं आई, लेकिन मुझे झपकियां आने लगी और मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बैठे हुए मुझे करीब 30 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और मेरी आंख लगने लगी थी। सोते हुए अचानक से ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई आवाज दे रहा है। मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने अपने सामने पाया कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी है और उसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए थे। पहले तो मैं देखकर उसे डर गया, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और काले बाल और वह भी घुटनों तक आ रहे थे। मैं उसे देखकर अचानक से डर गया, क्योंकि वह एकदम मेरे ऑटो के पास ही थी और मुझे आवाज दे रही थी। मैं देखकर अचानक से उसे डरा और बोला कि हाँ बोलिए, आपको क्या काम है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि भैया, मुझे सुल्तानपुरी कब्रिस्तान के पास जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे। मैंने सोचा कि चलो कोई तो सवारी आई। सुबह सवारी नहीं मिल पाई थी, रात को तो मिल गई। मैंने उसे 500 की डिमांड की। उसने 200 मेरे हाथ में रख दिए और कहा कि चलो बाकी पैसे वहां जाकर मैं दे दूं। मैंने लड़की को पीछे बैठा लिया और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी, सिर्फ एक ही जगह देखे जा रही थी। मैंने उसे देखने की बजाय अपने ऑटो पर फोकस करना शुरू किया और मैं उसे स्टार्ट किया तो वह काफी देर तक स्टार्ट नहीं हो रहा था, जबकि मेरा ऑटो बिल्कुल नया था। मैंने देखा कि मैंने स्कूटर में उल्टी तरफ से चाबी लगा रखी थी, तो ऑटो कैसे स्टार्ट होगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा और उस चाबी की तरफ और मुझे बोला कि चाबी सीधी लगाओ, तभी ऑटो स्टार्ट होगा। मैं डर के मारे उल्टी चाबी लगा दी थी, इस कारण ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने अपना ऑटो मोड़ा और उसके रास्ते चल दिया। मैंने रास्ते में उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वह लड़की मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस लड़की को मुझसे डर लग रहा होगा, इस वजह से मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा कि खैर मुझे क्या, मैंने तो इसे वहां तक छोड़ना है और अपने पैसे लेने हैं। 200 मुझे पहले ही मिल चुके थे, जो मेरे दिन का खर्चा निकल गया था, लेकिन 300 अभी भी उसके पास बाकी थे। हम बीच रास्ते में पहुंचे तो मैंने उससे कहा कि आपको रास्ता पता है। मुझे वहां का रास्ता अभी पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ऑटो नया लिया है और मैं वहां की तरफ बहुत कम जाता हूं, इसलिए आपको मुझे वहां के आगे का रास्ता बताना होगा। तब लड़की ने मुझे कहा कि अच्छा, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। वह लड़की मुझे एक बिल्कुल सुनसान रास्ते की तरफ ले गई और कहा कि सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो। और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर कितना दूर है आपका घर, उसने कहा कि मुझे मेरे कब्रिस्तान पर जाना है। मैंने एकदम से ब्रेक मारी और मैं पसीना पसीना हो गया। मुझे ऑटो चलाते हुए डर लग रहा था। उस लड़की ने कहा कि मुझे कब्रिस्तान के सामने वाले इलाके में जाना है। तुम इतना डर क्यों रहे हो। मैंने उस लड़की को कहा कि नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता, आपको गलतफहमी हुई है। लड़की ने कहा कि अच्छा, तो चलते रहो, सामने ही देखो कब्रिस्तान आने वाला है और वहां पर रोक लेना। उस लड़की ने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे दे दूंगी। लेकिन मैंने उस लड़की से कहा नहीं, आपको तो कब्रिस्तान के सामने वाले इलाके में जाना था, फिर आप मुझे कब्रिस्तान में क्यों ले जा रहे हो। उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरे वालिद यही रहते हैं, इसलिए आपको 300 चाहिए तो आपको मेरे साथ आना होगा। मैंने उस लड़की को कहा नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे यहीं ला कर दो। लड़की कब्रिस्तान के अंदर चली गई और मुझे दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको इधर उधर देखना चाहा
तो मेरे पीछे से एक हाथ आया और हाथ आते ही मैं डर गया। और वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कब्रिस्तान है, यहाँ पर तुम्हारा रुकना ठीक नहीं है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी को बताया कि एक लड़की मेरे साथ वहाँ से बैठकर आई और यहाँ कब्रिस्तान में चली गई, उसने मुझे पैसे 200 दिए। जब मैंने उस बाबा को वह पैसे दिखाए तो वह कागज के टुकड़े थे, रुपए नहीं थे। मैं उन्हें देखकर डर गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मुझे 200 दिए थे और कहा कि 300 मैं वहां पर चलकर दे दूंगी। उस बाबा ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम कब्रिस्तान के अंदर नहीं गए। बहुत से ऑटो वाले उस कब्रिस्तान के अंदर पैसे के लालच में चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वे मर चुके हैं। इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस बाबा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं ऑटो स्टॉप किया और अपने घर आ गया। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन न तो मेरी कोई कमाई हुई थी और मेरा सामना एक भूतनी से हो गया था जो मुझे मारना चाहती थी। अगर आप निडर हैं और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।